हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। अगर आप लोगों ने अब तक किसी भी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में इस चैनल को शेयर करें। अगर आप लोग अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अच्छा गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें राकेश साहब ने दिल्ली शहर से, इंडिया से शेयर की है। ये बताते हैं कि बुनियादी तौर पे इनका जो ताल्लुक है वो हैदराबाद दक्कन से है, लेकिन शुरू में जब ये लोग हैदराबाद दक्कन में रहा करते थे तो इत्तेफाक से जो इनकी बड़ी बहन थी उनको दिल्ली के अंदर एक बहुत ही अच्छी जॉब ऑफर की गई। अब ये जो जॉब थी ये हैदराबाद की जॉब के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर जॉब थी, और ना सिर्फ जॉब अच्छी थी बल्कि जॉब के साथ साथ जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही थी वो भी पिछली जॉब के मुकाबले में कदरे बेहतर थी। खैर, शुरू में हैदराबाद से जब दिल्ली का सफ़र किया तो इनकी जो बड़ी बहन थी, जो कि इनकी फैमिली को रन किया करती थी, उन्होंने सबसे पहले अपना जो सामान था वो बांधा और बांधने के बाद दिल्ली में एक कॉलोनी के अंदर शिफ्ट हो गई। अब शुरू में क्योंकि ये अकेली आई थी तो इन्होंने बेहतर यही समझा कि फ़िलहाल जब तक बाकी फैमिली नहीं आती, ये कोई एक कमरे का या दो कमरे का जो घर है वो किराए पे ले लेंगी, और जैसे जैसे ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगी तो बाकी फैमिली को भी दिल्ली में बुला लेंगी, और ना सिर्फ दिल्ली में बुला लेंगी बल्कि ये जो आर्जी घर जो ये ले रही हैं, इस घर को एक बड़े घर में तब्दील कर देंगी। शुरू में जब इन्होंने ये घर लिया था तो इनको सेकंड फ्लोर पे जो दो कमरे मौजूद थे वो दिए गए थे। अब बेसिकली ये जो रिहाइश थी ये क्योंकि मुश्तरका रिहाइश थी, इनकी तरह तकरीबन 3 या 4 लड़कियां इस पूरे घर के अंदर रहा करती थीं। अब जितनी भी लड़कियां थीं सबके पास मेन डोर की और इसके अलावा उनके अपने अपने कमरों की चाबियां मौजूद थीं। शुरू में जब ये नई दिल्ली गई थी तो वहाँ पे जो हालात थे उसमें ढलने में या वहाँ पे एडजस्ट होने में इनको तकरीबन 1 से 1.5 महीना लगा। तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बाद जब ये मुकम्मल तौर पे वहाँ पे एडजस्ट हो गई और वहाँ पे इनकी कुछ दोस्तें बन गईं, तो अक्सर ऐसा होता कि वीकेंड पे ये अपनी दोस्तों के हमरा बाहर निकलती और लेट नाइट यानी कि रात के 12 बजे, 1 बजे और कभी कभी 2 बजे तक वापस आया करती। तो वैसे ही एक वीकेंड की रात थी और इनको वापस आते आते रात के तकरीबन 2 बज चुके थे। ये बताती है कि जैसे ही मैं अपने घर के सामने पहुंची और मेरी नज़र इत्तेफाक से जो मेरा सेकंड फ्लोर था उसकी खिड़की पे पड़ी, तो मैं ये देख के हैरान रह गई कि सेकंड फ्लोर की खिड़की पे, यानी जहाँ पे मेरा कमरा मौजूद था, उस खिड़की से एक लड़की बाहर की तरफ झांक रही है, और जो लड़की बाहर की तरफ झांक रही है उसका जो चेहरा है या उसकी जो शक्ल है वो मुकम्मल तौर पे मेरी तरह है। अब मैंने जैसे ही अपने आप को या अपने रूप में किसी लड़की को सेकंड फ्लोर पे देखा तो कुछ देर तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि शायद मैं ख्वाब देख रही हूँ या हो सकता है ये मेरा वहम हो। जो मेरी हमशक्ल सेकंड फ्लोर पे खड़ी हुई थी वो मुकम्मल तौर पे मेरी तरह थी, मेरी तरह उसके बाल थे, और जो नाइट सूट मैं रात में पहन के सोया करती थी
इवन कि उसका जो सूट था वो भी मुकम्मल तौर पे वही था। मैं एक अजीब कन्फ्यूजन का शिकार थी। मैंने आंखें बंद की, आगे पीछे देखा, और जब दोबारा से मैंने ऊपर की तरफ देखा तो अभी तक जो मेरी हमशक्ल थी, जो मेरे रूप में लड़की सेकंड फ्लोर पे मौजूद थी, वो मुसलसल मुझे देख रही थी। और अब ना सिर्फ वो मुझे देख रही थी बल्कि मुझे देख के तंजिया तरीके से मुस्कुरा रही थी। अब इनको जो हनुमान चालीसा आता था वो इन्होंने पढ़ना शुरू किया, और उसके साथ साथ कुछ मंत्र थे जो इनको इनके पेरेंट्स ने सिखाए हुए थे। ये साथ साथ उन मंत्रों को भी पढ़ रही थी। और अब जब इन्होंने तीसरी बार ऊपर की तरफ देखा तो वहाँ से जो इनकी हमशक्ल थी या जो इनकी डुप्लीकेट थी वो लड़की गायब हो चुकी थी। अब तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ये नीचे खड़ी रहीं, और फिर जब एक चौकीदार आया तो उस चौकीदार के हमरा ये ऊपर सेकंड फ्लोर पे गईं। सेकंड फ्लोर पे जब ये अंदर एंटर हुई तो इन्होंने चौकीदार को गेट के पास खड़ा रखा और उसको कहा कि यहाँ पे वेट करो। ये बता दी कि इन्होंने मुकम्मल तौर पे पूरे घर का जायज़ा लिया, और जायज़ा लेने के बाद जब ये मुतमईन हो गई कि इस फ्लोर पे या इनके रूम में कोई भी मौजूद नहीं है, तो इन्होंने इस चौकीदार को वहाँ से रवाना कर दिया। अब ये जो वाक़या था बज़ाहिर छोटा सा वाक़या था, लेकिन इनको खौफ में मुब्तला करने के लिए या इनको डराने के लिए काफ़ी था। इसी तरह तकरीबन एक हफ़्ता मज़ीद गुज़रा, और एक हफ़्ते के बाद जो यहाँ के लैंडलॉर्ड थे या जो फैमिली यहाँ की मालिक थी वो किसी काम से किसी दूसरे शहर में गई हुई थी, और ये जो लैंडलॉर्ड थी वो इनको भी बता के गई थी कि हमें आने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। इसी तरह रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था, और ये बाहर घूमती भी जैसे ही अपने घर के करीब या घर की तरफ बढ़ने लगी तो इन्होंने देखा कि जो लैंडलॉर्ड वाला कमरा है वो कमरा खुला हुआ है, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अंदर कोई मौजूद है या कोई बातें कर रहा है। अब ये जैसे ही अंदर एंटर हुई तो इन्होंने अपने तौर पे हल्के से झांक के देखा। इन्होंने देखा कि अंदर लैंडलॉर्ड, उनकी वाइफ और इसके साथ साथ उनके जो 2 बच्चे हैं वो सामने बैठे हुए हैं, और ना सिर्फ इनके सामने बैठे हुए हैं बल्कि कुछ अजीब तरीके से इनको देख के मुस्कुरा रहे हैं। अब इनको बड़ी अजीब सी बात लगी, क्योंकि इनको अच्छी तरह याद था कि जो इनके लैंडलॉर्ड थे वो अपनी फैमिली के हमरा इस शहर से बाहर गए हुए थे। अभी ये इस बारे में सोच ही रही थी कि अंदर जो लैंडलॉर्ड की वाइफ बैठी हुई थी वो इनसे कहने लगी कि क्या सिर्फ हमें देखती ही रहोगी, अंदर नहीं आओगी। अब जैसे ही उन्होंने इस तरह से कहा तो इनके ऊपर मज़ीद खौफ तारी हो गया, और इन्होंने दोबारा से मंत्र पढ़ते पढ़ते ऊपर की तरफ जाना बेहतर समझा। ये ऊपर की तरफ जाने के बाद फ्रेश हुई और फिर सोने की तैयारी करने लगी। इनके जहन में ये अजीब सी कन्फ्यूजन थी कि आखिर लैंडलॉर्ड तो बाहर गए हुए थे, तो बेहतर ये है कि जो लैंडलॉर्ड है मैं उनको फ़ोन करती हूँ और उनसे फ़ोन करके पूछती हूँ कि बिला आखिर वो लोग कहाँ पे मौजूद हैं। खैर इन्होंने जब इतनी रात में लैंडलॉर्ड को कॉल की तो कुछ देर के बाद उन्होंने कॉल रिसीव की, और कॉल रिसीव करने के बाद उन्होंने अजीब से ताज्जुब का इजहार किया। वो पूछने लगे, सब खैरियत तो है, आप इतनी रात में कॉल क्यों कर रही हैं? इसके जवाब में इन्होंने उनसे पूछा कि आप लोग अभी कहाँ पे मौजूद हैं। ये सुनने के बाद जो लैंडलॉर्ड थे या उनकी वाइफ थी वो लोग कहने लगे कि हम लोग अभी दूसरे शहर में आए हुए हैं और होपफुली 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हम लोग वापस आ जाएंगे।
ये सुनने के बाद जैसे इनकी जान निकल गई और इनको अंदाज़ा हो चुका था कि जो भी इन्होंने देखा था वो लैंडलॉर्ड नहीं थे, बल्कि लैंडलॉर्ड के रूप में भूत या प्रेत थे। अब अगले दिन जब ये उठी तो इनके जब बाकी लड़कियों से मुलाकात हुई तो उन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म किया कि जो लैंडलॉर्ड हैं वो अपनी फैमिली के हमरा दूसरे शहर गए हुए और वो 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। इन 2 वाक़यात के बाद इनको यकीन हो चला था कि इनके साथ साथ इस घर में दीगर मखलूक़ात भी रहा करती हैं। उसके बाद से जब भी इनको ऐसा महसूस होता कि इनके सामने जो मखलूक मौजूद है वो इंसान नहीं है, तो ये पहले से ही हनुमान चालीसा या मुख्तलिफ मंत्र पढ़ना शुरू कर देती। खैर तकरीबन 2 से 3 महीने तक ये वहाँ पे रहीं और इस दौरानिए में मुतादिद बार इस तरह के वाक़यात इनके साथ पेश आए। अच्छा गाइस, आज की ये जो दूसरी स्टोरी है, ये स्टोरी हमें मिस हिरा ने शेयर की है और ये जो वाक़यात थे ये इनकी भाभी की एक कज़न थी, उन कज़न के मामू के साथ पेश आए थे। ये बताती हैं कि अब से तकरीबन 40 से 45 साल पहले ये वाक़या हुआ था। अब ये जिनके मामू के साथ वाक़यात पेश आए थे तो उनकी आदत थी कि अक्सर वो मुख्तलिफ मज़ारात में ज़ियारत की नीयत से जाया करते थे और मुख्तलिफ इस तरह के मामलात में पार्टिसिपेट किया करते थे। तो वैसे ही एक बहुत मशहूर बुज़ुर्ग हैं, तो ये उन बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे ज़ियारत की नीयत से नौरानी गए। अब शुरू में जैसे ज़ियारत हुआ करती है वैसे ही ये मज़ार पे गए, वहाँ जाके फातिहा पढ़ी और उसके बाद जो सराउंडेड एरिया है वहाँ पे ये घूम रहे थे या वहाँ के नज़ारे कर रहे थे। तो इसी दौरानिए में इनकी नज़र वहाँ पे जो एक दरख्त था उस दरख्त के ऊपर पड़ गई। अब जैसे ही इनकी नज़र उस दरख्त के ऊपर पड़ी तो इन्होंने एक अजीब मंजर देखा। इन्होंने देखा कि उस दरख्त के ऊपर एक हसीन व जमील लड़की बैठी हुई है और ना सिर्फ वो हसीन व जमील लड़की है बल्कि वो अपनी खूबसूरत और प्यारी आंखों से मुसलसल इनको देख के मुस्कुरा रही है। अब ये बड़ा ताज्जुब का शिकार हुए। सबसे बड़ी बात ये थी कि एक लड़की जो कि जवान है, खूबसूरत है, हसीन है, वो भला पेड़ के ऊपर कैसे चढ़ सकती है और अगर चढ़ भी गई है तो वो इनको देख के मुस्कुरा क्यों रही है। एक अजीब सी कैफियत थी जो इनके ऊपर तारी थी। खैर उस लड़की को देखते देखते इनकी जो तबीयत थी वो एकदम से ख़राब होना शुरू हो गई और इस वाक़ये के ऐन अगले दिन वो एकदम से वहाँ से गायब हो गए। अब जब वो एकदम से गायब हुए तो जो भी इनके फैमिली मेम्बर्स थे, ख़ास तौर पे जो इनके पेरेंट्स थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और वो ये समझने से कासिर थे कि आखिर ये गए हैं तो गए कहाँ हैं। मुख्तलिफ जगह इनको ढूंढा गया, पुलिस रिपोर्ट कराई गई, मुख्तलिफ बाबाओं से रब्ता किया गया। गर्ज के जितनी भी कोशिशें इनके घर वाले कर सकते थे उनको बाजियाब कराने की सारी कोशिशें अंजाम दी गईं, लेकिन इन तमाम कोशिशों का कुछ हासिल नहीं हुआ और उनको लाख ढूंढने के बावजूद भी वो नहीं मिले। इनके जो पेरेंट्स थे उनको एक अजीब सा यकीन था। उनका मानना था कि एक ना एक दिन उनका जो बेटा है वो वापस ज़रूर आएगा। इसी तरह 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 4 दिन, महीना, 2 महीने, साल, 2 साल और बिलाखिर इस तरह 6 साल गुजर गए। अब 6 साल के बाद एकदम से अल्लाह जाने वो कहाँ से वापस आ गए और जब वो वापस आए तो उनका जो लिबास था बड़ा साफ सुथरा लिबास था
उनका हुलिया बहुत ज़बरदस्त था और ऐसा लग रहा था कि ये किसी बहुत ही अच्छे माहौल में, अच्छी जगह पे रह के आ रहे हैं। अब पहले तो माँ बाप ने इनको बहुत प्यार किया और 2-4 दिन गुजरने के बाद इनसे पूछना शुरू किया कि बेटे बेला आखिर तुम कहाँ चले गए थे, तुम कहाँ गायब हो गए थे और तुम्हें हमारा ज़रा सा भी ख्याल नहीं था। पहले तो वो छुपाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब इनके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा जोर दिया तो उन्होंने बताया कि बात दरअसल ये है कि जब मैं नौरानी गया था और वहाँ पे दरख्त के ऊपर मैंने लड़की को बैठे हुए देखा था, तो उसके अगले दिन जब एकदम से मेरी आंख लगी और उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक महल के अंदर देखा। मैंने देखा कि मैं एक बहुत ही हसीन व जमील महल के अंदर मौजूद हूँ। मेरे चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत लड़के, बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां मौजूद हैं। उस महल के अंदर दुनिया जहां की सारी आसाइशें मौजूद थीं और इन्हीं चेहरों के दरमियान वही लड़की जो मुझे दरख्त के ऊपर बैठी हुई नजर आई थी, वो मुझे एकदम से आती हुई दिखाई दी। जब वो मेरे बिल्कुल करीब आई तो उसने बताया कि मेरा नाम सिदरा है और मैं एक परी हूं। जब तुम उस दिन दरख्त के करीब आए थे तो मैं उस दरख्त के ऊपर मौजूद थी। अब तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ चुके हो, तो मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ इसी महल में, इसी जगह बाकी ज़िंदगी गुजार दो। हम एक दूसरे के साथ शादी करेंगे, एक दूसरे के साथ इसी महल में रहेंगे और दुनिया जहां की जितनी भी सहूलियात हैं वो तुम्हें इसी जगह मैसर होंगी। शुरू में तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं उस लड़की से दूर जा सकूं, लेकिन सच्ची बात यह है कि वहां पे जो सहूलियात मौजूद थी या जिस तरह मेरा ख्याल रखा जाता था, तो मैं अपने आप को किसी बादशाह से कम तसव्वुर नहीं कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि मेरी ये जो ज़िंदगी है ये उस ज़िंदगी से बहुत बेहतर है। बिलाखिर मेरी शादी उस परी से हो गई और मैं उसके साथ बहुत अच्छी तरीके से रहने लगा। इसी दौरानिए में मेरे यहाँ फिर एक बेटे की और फिर एक बेटी की विलादत हुई। ये जो बच्चे थे ये एक इंसान और परी के मिलाप से पैदा हुए थे और जब मेरे बच्चे पैदा हो चुके थे तो मैं उनसे शिद्दत से मोहब्बत किया करता था। मैं अक्सर देखता था कि मेरे बच्चे मुझसे ज़रा सा भी दूर नहीं रह सकते। तो इसी तरह एक दिन मेरी सिदर से बातचीत हो रही थी और उससे बात करते करते न जाने कहाँ से मेरे जो वालिदैन थे, मेरे जहन में उनका ख्याल आ गया। अब जैसे ही मेरे जहन में मेरे वालिदैन का ख्याल आया तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे और फिर एकदम से मुझे मेरे वालिदैन शिद्दत से याद आने लगे। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं किसी भी तरह उड़ के अपने वालिदैन के पास वापस पहुंच जाऊं। मैं काफ़ी देर तक रोता रहा, मैं बहुत परेशान था और मैं सिदरा से यानी उस परी से रिक्वेस्ट करता रहा कि अब मेरा इस दुनिया में बहुत टाइम गुजर चुका है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बूढ़े वालिदैन के पास जाऊँ, उनसे दोबारा मिलूँ, उनको जाके देखूँ कि वो जिंदा भी हैं या नहीं हैं। क्योंकि आज जब मेरी अपनी औलाद हो चुकी है तो मुझे एहसास हो रहा है कि जो मेरे वालिदैन थे मैं भी उनकी औलाद था। खैर काफ़ी डिस्कशन के बाद या काफ़ी बहस के बाद उसने बिलाखिर मुझे इजाज़त दे दी। उसने कहा कि मैं तुम्हें वापस तुम्हारी दुनिया में भेज देती हूँ, लेकिन याद रखना कि अगर तुम इस दुनिया को छोड़ के
या हमारे बच्चों को छोड़ के वापस जाओगे तो उसके बाद तुम्हारे लिए हमारे पास आने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। तुम चाहो भी तो ना मुझसे मिल सकते हो, ना अपने बच्चों से कभी इसके बाद मिल सकोगे। ये एक अजीब तकलीफदेह मरहला था, लेकिन बहरहाल मैंने उसको कहा कि ठीक है, तुम यहाँ पे मेरे बच्चों का ख्याल रखना और मैं वहाँ पे अपने वालिदैन के पास अपने वालिदैन का ख्याल रखूँगा। और उसके बाद जब मैं सोया और सो के उठा तो मैं वापस अपनी इस दुनिया में मौजूद था। आज मैं अपने वालिदैन के साथ मौजूद हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे वालिदैन भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और मैं अब कभी भी इस दुनिया को छोड़ के उस परी की दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता। गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो 2 स्टोरीज मैंने शेयर की हैं, ये दोनों स्टोरीज आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को ये दोनों स्टोरीज पसंद आई हैं तो प्लीज़ दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे और कामयाबी दे। अगली अपलोड तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।